वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, जहाँ हम अंदरूनी मामलात की बात कर रहे हैं, यकीनन अल्लाह ताला से उम्मीद है कि बहुत कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया है, इसकी बका, इसकी सलामती के लिए सब कोशा हैं। बट देयर न्यूमरस गैप्स जिनको इस वक्त फिल करने की ज़रूरत है। हर मसले का हल डायलॉग से निकल आता है, लेकिन इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। द सेम फार्मूला दैट पाकिस्तान हैज़ बिन अप्लाइंग आउटसाइड द कंट्री, उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव अंदाज में मुल्क में अपनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन ने पाकिस्तान में एक नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने का फ़ैसला किया है या उसकी स्टेटमेंट दी है। इसकी वजह यह है कि तकरीबन 6.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई रूटीन की वैक्सीनेशन नहीं मिली है। जहां हम पोलियो इरेडिकेशन की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग नंबर, और ये वो नंबर है बच्चों का जो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ भी है। यकीनन हम ये भी देखते हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अभाम पाया जाता है। इरेडिकेशन ऑफ पोलियो की अगर बात करें तो एक मर्ज़ के लिए हम इतने रिसोर्सेज लगाते हैं, येट वी आर अनेबल टू गेट आउट। दीज किड्स आर ऑलरेडी मेल नरिश्ड, देयर पेरेंट्स मे और मे नॉट हैव द अवेयरनेस। हमारा पब्लिक हेल्थ का निज़ाम इस वक्त सिवियरली चैलेंज्ड और अंडर प्रेशर है। इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? एंड व्हेन वी से दैट देयर नीड्स टू बी अ नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, व्हाट मोर कैन बी डन और व्हाट नीड्स टू बी डन? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी मौजूदगी का। थैंक यू। और ये एक बहुत ही तकलीफ दह सिनेरियो है, बिकॉज़ आप कई अफ्रीकी ममालिक, यानी एक तो हमारा बेंचमार्क भी देखें वक्त के साथ साथ मज़ीद लो होता जा रहा है। जो सबसे लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इस तरह के नंबर्स आपके सामने नहीं आ रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें सोमालिया की, अगर हम बात करें यमन की, सूडान की, एक्सट्रीम वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी इतने गैप्स वहाँ पे नहीं हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जी। आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो अगर कौमें तरक्की करती हैं तो दो फैक्टर जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक होता है हेल्थ और एक जो है वो एजुकेशन। बदकिस्मती ये है कि मैं दोनों जो सेक्टर हैं बड़े मुतासर हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान में। जो हम बात करें ना, देखें आपने 6 लाख और 51,000 की बात की, ये 6,51,000 नहीं है। जी। इसमें अगर आप 4,65,000 और शामिल कर दें तो ये मसला और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और ये 4 लाख आप ये वो किसको हैं जो एस्टिमेट कर रहे जो हैं? जिनको सिर्फ एक वैक्सीन लगी है, जी। उसके बाद कोई वैक्सीन उनको नहीं लगी, तो वो भी उनमें शामिल हो जाते हैं जो आपके क्योंकि एक डोज आपकी इनफेक्टिव होती है और उस इनफेक्टिव तरह। बिल्कुल है। बिल्कुल सही है। तो आप समझे कि ये जो लोग ये बात करते हैं कि अपना 1 करोड़ के लोग बच्चे हैं, उसमें से अगर 1 लाख या 10 लाख हो जाए तो कोई तो मसला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है इसमें, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं वो अगर सपोज़ आप सिर्फ एक ट्यूबरकुलोसिस को ले लें, अगर ट्यूबरकुलोसिस का एक पेशेंट अगर आपको 1 साल रहता है टीबी के साथ, तो वो 15 मरीज़ पैदा करता है। शोर साहब, मुझे बताएं कि इतना बड़ा गैप जो सामने आया है, इसकी वजह क्या है? क्या एक तो अक्सर हम जैसे पोलियो को जब हम डिस्कस करते हैं, लोग कहते हैं रिफ्यूज़ल, पेरेंट्स में खुद आगे ही नहीं है, वो ले जाते नहीं है बच्चे को वैक्सीनेट कराने के लिए वगैरह वगैरह। इस वक्त डिलीवरी का मसला है, डिमांड का मसला है, सप्लाई का मसला है, वैक्सीनेशन नहीं है। वाई इज़ दिस गैप इवन देयर? देखिए, इसके मल्टीपल फैक्टर हैं, लेकिन 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एक तो ये है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी। स्पेशली आप देखें बीएचयूज़ जो हैं या आरएचसीज़ जो हैं, वो एक तो गवर्नमेंट ने उनको सेल कर दिया है, प्राइवेट इदारों को दे दिया है, उसको दे दिया, उसको दे दिया। लेकिन आपकी सबसे जो बुनियादी जो यूनिट है उसको ही आप स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं, वहीं पे आपकी वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ पहुँचेगी? रूरल एरिया में आपके जो काम करने वाले एलएचडब्ल्यूज़, उनके मसाइल इतने हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही हैं, वो काम नहीं कर, वो खुद ही जब भूखी होंगी तो बेचारी क्या जाके काम करेंगे डॉक्टर फील्ड में। साहब, थोड़ा सा इस नंबर के बारे में बताइएगा। ये 10 लाख बच्चे किसी खास ज़िले, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस में हैं, या दिस इज़ अ पैन पाकिस्तान नंबर? देखिए, पूरे पाकिस्तान में है, क्योंकि ये डब्ल्यूएचओ है एक अपना प्रॉक्सी तौर पे जो है 3 जो है जिसको डीटीपी कहते हैं, डिफ्थेरिया, परट्यूसिस, टेटनस जो है ना, उसके जो फिगर्स के मुताबिक वो एनालाइज करता है कि इस एरिया में तो अफ़गानिस्तान से भी हम पीछे हैं। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आप देखो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल कितनी ख़राब है, उसके बावजूद भी हम उनसे भी पीछे हैं। तो ये जो उन्होंने ईएमआर का एक रीजन है जिसको डब्ल्यूएचओ ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान की वर्स्ट कंडीशन है इसमें। इन 5 सोमालिया जो आपने बात की, यमन की बात की आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, हम तो इनसे भी पीछे गए हैं। तो यानी कि वो जो लोग जंगों में अभी मुब्तला है, मसाइल में मुब्तला है, उनसे भी हम पीछे जा रहे हैं। शोर साहब, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है ऑफ डीलिंग विद नॉट वन बट मेनी डिपार्टमेंट्स, विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस,
वजह क्या देखते हैं? कई दफ़ा लोग कहते हैं कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। हमारे यही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, यही ब्यूरोक्रेट्स हैं, वर्ल्ड क्लास काम भी करते हैं, दुनिया से बाहर जाते हैं, सराहा भी जाता है। मैं बहुत पुरानी बात नहीं करती, अगर हम कोविड के वक्त की बात करें, कई दुनिया के ममालिक से बेहतर हमने हैंडल किया। व्हाट बिल्कुल सही कह हैपेंड रहे इन विदिन 6 इयर्स कि हमारी ये पूरी मशीनरी इस वक्त एक कोलैप्स की तरफ नज़र आ रही है हमें। हैं। मुझे जो सबसे बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है वो पॉलिटिकल विल है। देखिए आप जब काम करना चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उस वक्त एक विल थी कि आपको कोविड के ख़िलाफ़ लड़ना है, तो डॉक्टर्स अपने फ्रंट पे काम कर रहे थे, हेल्थ वर्कर जो नीचे थे वो अपने जगह पे काम कर रहे थे, तो उसका एक अच्छा नतीजा आपको मिला। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त मैंने जो बताया ना कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉपर नहीं है, आपकी जो मिसकंसेप्शन भी आप समझिए कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं पहुंचती उन लोगों तक, और उसके साथ साथ आपके हेल्थ केयर वर्कर जो है ना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, वो उसकी भी वजह है कि सर एक तो होता है कि किसी चीज़ का फुकदान हो, यानी वो गैप मौजूद है और हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। मेरा हमेशा लोगों से सवाल होता है कि ड्यूरिंग द कोविड ईयर्स हमने एक बड़ा फ़ाल किस्म का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया। बिल्कुल आप इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पूरे पाकिस्तान में काम कर पा रहे थे। यकीनन उसमें भी गैप्स होंगे, बट वी स्टिल डिलीवर्ड। मेरा सवाल सबसे ये होता है कि व्हाट हैपेंड टू दैट कंट्रोल एंड कमांड? क्या उसको डिसमेंटल कर दिया गया? क्या हमने उसको पोलियो के लिए इस्तेमाल किया? क्या हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ और ख़ास तौर पे अगर बच्चों की सेहत के मामले के लिए करें, या किसी एक बीमारी को लेके अगर हमने टारगेट किया होता तो क्या हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? बिल्कुल सर सही कह रही हैं आप। देखें आपके शनाख्ती कार्ड बनता है ना, कितने करोड़ों लोगों का शनाख्ती कार्ड बनता है। हम एक सिस्टम बना दें, डिजिटल सिस्टम, हम ये पेपर से जान छुड़ाएं। अब जो आते हैं गली में जाके नोट करके आते हैं, फिर आपको डेटा देते हैं, उससे जान छुड़ाएं। अगर आपने एक बच्चा जो पैदा हुआ है आज, उसको एक सिस्टम के अंदर इन कर दिया, उसको आप डिजिटलाइज कर दें और उसका एक मैसेज जो है ना SMS हर घर में जाता रहे कि आपकी वैक्सीन ड्यू है, आज ये बच्चा पैदा हुआ है तो इसके इतने दिनों के बाद ये वैक्सीन ड्यू है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका बच्चा भी रह जाए। बहुत ही आसान ये तरीका है। हम फिर भी, मुझे कभी कभी लगता है कि हम ना एक बड़ा शहरी, एक बड़ा एलिटिस्ट एंगल से इसको देख रहे हैं। यानी आई नो ऑफ पीपल, और मेरे ख्याल में आपके पास मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर पाकिस्तान के दूर दराज कस्बों में, इलाकों में चले जाएँ, अगर आप सिंध, अंदरून सिंध की बात कर लें, पीपल व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन, वो सिर्फ अपने मेल चिल्ड्रन को गिन के बता देते हैं मेरे बच्चे कितने। आज भी आने वाला किसी भी शख्स को, आपके घर में सपोर्ट स्टाफ आता होगा, उनके बच्चों के बारे में आप पूछे, लोगों को अपने बच्चों की उम्र तक नहीं पता है, उनकी तारीख पैदाइश उन्होंने कभी नहीं की। तो ये तो वो सिस्टम है जिसमें मुझे लगता है कि इन बच्चों को वी आर ट्रीटिंग देम एज द चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड। और फिर जो आंखों के सामने हमारे, यानी आप ये बात कर रहे हैं कि ये बच्चे हमारे सिस्टम से गायब क्यों हैं। आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, किसी शहर में इस वक्त चले जाएं, आपको सड़कों पे जो छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं, क्या आप और मैं तसव्वुर कर सकते हैं कि वो किसी तरह से वैक्सीनेटेड हैं या उनके ऊपर कोई उनके ऊपर मेहनत की जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है वैक्सीनेटेड। यही तो बच्चे हैं जिनकी बात कर रहा है WHO ये नहीं कह रहा है कि आपके शहर के अंदर जो बच्चे हैं, वो कहता है जो स्लम्स एरिया में जो हैं और जो रिमोट एरिया में हैं वही बच्चे ज़्यादा जो है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है देन दिस नंबर इज सिवियरली अंडर रिपोर्टेड। जी क्योंकि बिल्कुल। ये 10 लाख अगर बच्चों की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है आधा नंबर तो कराची शहर में पूरा हो जाएगा। एग्जैक्टली हम ये नहीं कह रहे कि जो उन्होंने डेटा दिया 100% सही है, हम तो यही कह रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि वो जो फ्लोट हो रहा है वो नजर आ रहा है। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक है। इसको इमरजेंसी तौर पे लिया जाए, इसको ऐसे नहीं लिया जाए कि भाई यार चलें ठीक है, ये 10 लाख में से देखे जाएगा 5 लाख कर लेंगे, 5 लोग बाद में, ऐसा नहीं होता है। श्योर साहब, व्हाट्स द रिस्पांस? मैं कल देख रही थी और उसी के बाद फिर हमने सोचा कि इस इशू को उठाना भी चाहिए। यू स्पोकन टू मीडिया, हम आपके साथ हैं। कोई रिस्पांस आपको मिला है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से, दिस गेटिंग डिक्लेयर्ड एज एन इमरजेंसी? सॉरी, मुझे तो कुछ उल्टा ही रिस्पांस मिला है कि ये क्यों बात कर रहा है इस बारे में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब हम बात करना चाहते हैं जो हकीकत है, देखिए हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि हमको आपके दुश्मन हैं। हम ये नहीं चाहते गवर्नमेंट के जो मुखालिफ काम का जो है इस तरह से जो है अपने नंबर्स बनाए, हमारा ये काम नहीं है। हम तो वो चाहते हैं जो इशू है, असल में रियल इशू क्या है कि अगर आपके बच्चे रह गए, आपके फैमिली के अंदर एक अनवैक्सीनेटेड बच्चा रह गया, कल की बात बता रहा हूँ। कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? और मैं ये दो बड़े अहम इश्यूज़ को लिंक कर रही हूँ, उसके बाद हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। शोर साहब, यही शहर है, यही बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हस्पताल हैं, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बच्चों के HIV कॉन्ट्रैक्ट करने की भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल तो ये दोनों रियलिटीज़ एक साथ कैसे काम करेंगी कि एक तरफ बच्चे वैक्सीनेट ही नहीं हो रहे, दूसरी तरफ क्वैकरी की वजह से या आपके रीयूज़ और नेग्लिजेंस की वजह से बच्चों को HIV हो रहा है। यानी पेरेंट्स तो फिर मेरे ख्याल में अपनी तरह कोशिश कर रहे हैं ना, वो तो ले जाते हैं
बच्चे को इंजेक्शन भी लगवाते हैं, वैक्सीनेट भी करवाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या ये बच्चे की भलाई के लिए या उसको बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार कर देगा, पेरेंट इज़ नॉट श्योर राइट नाउ। देखिए दो चीज़ें अलग हैं। HIV का जो है ना, जब IV यूज़ होता है तभी होता है। वैक्सीन कोई IV आपको तो लगती नहीं है ना, आपको इंट्रामस्कुलर यूज़ करते हैं, उसमें ये चीज़ नहीं होती। दूसरी वैक्सीन का एक बिल्कुल प्रोसीजर ही अलग होता है। और ये जो आप HIV की बात करें, ये तो जो कोएक्स माशाल्लाह बैठे हुए हैं, भरमार लगी हुई है। और ये आप सबसे पहले ये आप देखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये नेग्लिजेंस किसकी है। मैंने जो पहले ही बात की थी, मैं फिर उस पे आऊँगा कि ये पॉलिटिकल विल होती है तो ये इतने मसाइल नहीं होते। आपका जो लेबर डिपार्टमेंट के अंडर जो एक हॉस्पिटल काम कर रहा है, ज़्यादातर तो वहीं से आए ना। वहाँ पे कौन जाता है? गरीब बच्चा के जाके, कोई अमीर का बच्चा तो नहीं जाता। वहाँ नेग्लिजेंस है, वहाँ कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। एक एक सिरेंज, एक एक ड्रिप सेट को 10 बार यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर है IV जहाँ यूज़ होगा तो वहाँ मसला होगा। एक और भी ट्रेंड है जो आप क्वेकरी में बहुत ज़्यादा है, वो ये कि कोई भी छोटा बच्चा कहीं भी जो ना क्लिनिक पे पहुंचा नहीं है, उसको पहला तो ये कहेंगे कि ये इसको इंजेक्शन लगाना IV ज़रूरी है। यानी वही रूट इस्तेमाल जब करते हैं तो मसला उनको असल में मनी मेकिंग का जो अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि कई दफ़ा जब आप कहते हैं कि बच्चे को हाइड्रेट करना ज़रूरी है, देयर सो मेनी डेथ्स दैट हैपन बिकॉज आप उसको मैनेज नहीं कर पाते। और उसकी वेरियस रीजंस भी हो सकती है, कभी ज़्यादती भी हो जाती है, कभी आपके पास वो चीज़ ही गलत आती है। शोरा साहब, द मोर वी टॉक अबाउट इट द मोर डिप्रेसिंग इट गेट्स, बट थैंक यू फॉर पुटिंग योर वेट बिहाइंड इट। आपने जैसे कहा कि पॉलिटिकल विल के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारे पास सिस्टम्स की ज़रूरत है कि अगर कोई भी रकम, हम हमेशा रोते रहते हैं कि जब बजट ही नहीं है, चीज़ें ही नहीं है हमारे पास, लेकिन जितना भी बजट मुख्तस किया जा रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज़ इट बीइंग स्पेंट एंड इफ इट इज़ नॉट टेकिंग अस क्लोजर टू आवर टारगेट्स, देन व्हाट इज़ हैपनिंग विद इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।